हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज जहाँ तक क्वेश्चन छोड़े थे उसके जस्ट आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका कराया हुआ था। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले हम एक मोटिवेशनल वीडियो एंड सॉन्ग डाले थे जो कि आप लोग काफ़ी उसको वॉच किए, लाइक किए, है ना। तो काफ़ी धन्यवाद इसके लिए आपको, है ना। और इस तरह का वीडियो मेरा बीच बीच में आते रहेगा और पढ़ाई वाला भी वीडियो आते रहेगा, मोटिवेशनल वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। तो इंटीग्रेशन का ये जो आपका जो सीरीज हम दे रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक्सरसाइज टोटल, तो इसको आप देखना नहीं भूलेंगे। आप पूरे इसके पार्ट को देखिए, ये शायद पार्ट ये 10 जाएगा, है ना। तो पूरे पार्ट को आप देखना प्रयास कीजिए, 9 या 10 जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। अच्छा, हमको यूज करना है एक्सरसाइज 7.2 पढ़ा रहे हैं और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, परिस्थापन विधि। तो हम इसको परिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो परिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ जब भी हम टी लेट करते हैं तो रूट वाले टर्म को टी लेट करते हैं, ठीक है। जब भी हमको टी लेट करना होता है तो रूट वाले टर्म को हम टी लेट करते हैं। क्लियर। तो हम यहाँ पे इसको टी लेट कर लेंगे, हम पूरे कंपोनेंट को टी नहीं लेट करेंगे, हम ये रूट एक्स को क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, क्योंकि एक्स को लेट करने से हमको कोई प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो रूट एक्स को टी लेट कर लेंगे और फिर इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। और बाकी प्रोसेस से भी इसको हम बना देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टी लेट करके बनाते हैं। लेट माना कि टी बराबर रूट एक्स, तो जब टी बराबर हम रूट एक्स ले लिए, टी बराबर हम मान लिए रूट एक्स, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेगा, रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है, रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन। तो हम यहां से फिर देखो क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स। अब हमको यहां से करना क्या है कि dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या करना है, dx का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम पुट यहाँ dx के जगह पे करेंगे तो हम अगे तो 2 रूट एक्स डी टी इज इक्वल टू dx। अब 2 रूट एक्स के बदले हम t यूज करेंगे, 2t dt इज इक्वल टू dx। पुनः यहाँ लिखिए अगेन, हम t इज इक्वल टू रूट एक्स को लिखेंगे, t इज इक्वल टू रूट एक्स को, और यहाँ से स्क्वायर है तो इधर आके रूट में हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मान निकालें। नाउ लिखकर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो 1 लिखा हुआ है x माइनस रूट एक्स डी एक्स। आप यहाँ से वैल्यू दीजिएगा तो 1/x के लिए क्या यूज कीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस रूट एक्स के लिए t, और dx के लिए हम यहाँ वैल्यू लाए हैं 2t dt। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम यहां से t कॉमन लेंगे तो 1/t कॉमन अगर लेते हैं तो t माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई टू t dt, t से t मेरा कैंसिल हो गया, 2 बाहर, 1/t माइनस 1 dt। तो 1/x का फॉर्म आ गया तो 2 log mod t माइनस 1 प्लस c, 2 log t के जगह पर वैल्यू रखेंगे रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा 10 नंबर का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, आंसर हो गया। अब इसी को ऐसे न करके हम दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रूट एक्स को टी लेट किए तो रूट एक्स ना लिख करके हम कोई दूसरा ढंग भी सोच लेंगे। तो देख लीजिए सेकंड प्रोसेस, अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि 1/ यहाँ से क्या करते हैं, रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो ये रूट एक्स का मतलब रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स है, रूट एक्स मल्टीप्लाई, तो एक रूट को निकाल लिए और माइनस यहाँ से 1 निकल गया dx। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि हम ये वाला टर्म को टी लेट कर लेते हैं,
लेट टी इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। हम क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये इसका कोफिशिएंट मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि हम टी उसी को लेट करते हैं जिसका डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट हमको मिलता है। तो अगर हम यहाँ डी टी बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो यहाँ 1/2 रूट एक्स कॉन्स्टेंट का 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 रूट अंडर एक्स डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। 2 रूट अंडर एक्स को रूट अंडर एक्स छोड़ देंगे, ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो क्रॉस, तो हम dx का वैल्यू निकाल दिए 2 रूट एक्स डी टी। क्लियर? नाव लिख करके क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन में है 1/√x इंटू रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 dx वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√x इतना का तो t लेट किए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना बराबर रूट एक्स माइनस 1 की जगह पर t, और dx का वैल्यू क्या लाए हैं 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स कैंसिल, 2 को बाहर आ गया, 1/t dt क्या लिखेंगे 2 log mod t प्लस c। 2 log और t के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, तो t बराबर जो आप माने हैं तो वैल्यू पुट करना होता है रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। तो दोनों पर हमारा आंसर क्या आ गया, वही आ गया। तो कभी भी कोई भी मेथड आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन ऑफ 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट अंडर x प्लस 4, जहां x बड़ा है 0 से। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, x बाई रूट अंडर x प्लस 4। हम इसको सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मेथड को लगाकर आंसर ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सोच सकते हैं, क्योंकि हम 2-2, 3-3 मेथड से आपको क्वेश्चन को सिखा देंगे ताकि कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं हो। जो मेथड आपको पसंद आ रहा हो उस तरह से बना लीजिए। मैथ्स में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा आप सीखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, हम ऊपर वाला में क्या किए कि हम 4 जोड़कर 4 घटा दिए, 4 जोड़कर 4 घटा दिए। नीचे का टर्म जो मेरा इस तरह से है रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx। अब हम इसको एक टर्म ले लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4 माइनस 4/रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो इससे ही कट जाएगा। कितना बार में काटेगा, तो रूट एक्स प्लस 4 बार में। अलग अलग कर लेते हैं, dx माइनस कांस्टेंट को बाहर 1/dx। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के ही मेथड से। अब रूट एक्स का तो हम इंटीग्रेशन सिखाए हैं। ठीक है, क्या सिखाए हैं, तो x प्लस 4 टू दी पावर कितना है, x प्लस 4 टू दी पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3 माइनस 4 और 1/√x, ये पूरा x है, 1/√x का 2√x, तो 2 रूट अंडर x प्लस 4, क्योंकि x में कोई कोफिशिएंट है नहीं, 1 है तो लिखेंगे नहीं, प्लस c। अब अगर इतना आंसर नहीं दिया हुआ है तो हम 2/3 रूट अंडर x प्लस 4 कॉमन करेंगे। ये दिखाई दे रहा है हमको 2/3 रूट अंडर x प्लस 4, तो 3/2 माने 1.5 है, तो 1.5 में से आधा ले लिए तो 1 बचेगा, माने ओनली x प्लस 4 बचेगा। माइनस यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अब 4 दूना यहाँ 8 है, कॉमन लिए है 2/3, तो यहाँ कौन सा टर्म यूज करेंगे कि हमको गुना करने के बाद 8 आ जाए, तो टर्म यूज होगा 12। इतना में आप 12 से गुना कराइए तो 3 चौका 12, 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस c। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आंसर क्या होगा 2/3 रूट अंडर x प्लस 4 इंटू x माइनस 8, 8 4 12। ठीक है, प्लस c। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये कौन सा मेथड, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसमें हम कोई सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं किए हैं। अगर ये क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, सेकंड प्रोसेस,
इंटीग्रेशन ऑफ x बाई रूट अंडर x प्लस 4 dx। देखो, या तो आप x प्लस 4 को तो लेट कर नहीं सकते हैं। अगर हम रूट अंडर x प्लस 4 को हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि सिखाए हैं कि अगर पावर कुछ हो तो हम x प्लस b को ही लेट करते हैं। अगर आप इसको भी लेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म आपको मिल जाएगा। या आप पूरे टर्म को भी लेट करते हैं तो आंसर वही आएगा। चलिए आपको हम लेट करके दिखाते हैं। लेट t इज इक्वल टू ओनली x प्लस 4, क्या कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब रिलेशन आया dt बराबर dx। ठीक है, पुनः या अगेन लिखो, t इज इक्वल टू, अगर यहाँ x प्लस 4 है तो ये इधर आएगा तो t माइनस 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। हम कहो कि ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको यहाँ x का वैल्यू देना होगा, डिफ्रेंशिएट का पार्ट तो मिला नहीं। ठीक है, नाउ लिखकर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। तो x के लिए हम यूज क्या करेंगे, t माइनस 4 और इतना इज इक्वल टू रूट अंडर t और dx के बदले dt। ठीक है, अब यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, t बाई रूट टी माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 बाई रूट अंडर टी dt। क्लियर? अगर इस तरह से लिख दिए तो ये तो रूट टी बार में कट गया, रूट टी dt लिखो, माइनस 4 को बाहर, और यहाँ भी क्या करेंगे तो 1 बाई रूट टी है तो 1 बाई रूट टी को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं। रूट टी के का होगा 2/3 टी के पावर 3/2 माइनस 4, इसका हो जाएगा 2 रूट अंडर टी प्लस सी। अब आप क्या कीजिए कि टी का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 2/3 टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 8 और रूट अंडर x प्लस 4 प्लस सी। अब बाकी कॉमन लीजिएगा तो ये टर्म देख लीजिए, यही आ गया है ना। 2/3 x प्लस 4 कॉमन लीजिएगा, 2/3 रूट अंडर x प्लस 4 कॉमन लेते हैं आप तो x माइनस 8 आपको आ जाएगा। ठीक है, 2/3 x प्लस 4 अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ था यहाँ भी, तो x प्लस 4 देख लीजिए, जब ये टर्म को आप कॉमन लेते हैं 2/3 x प्लस 2 तो टर्म हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एगो x प्लस 4 बचेगा, यहाँ माइनस 12। ठीक है, तो 8 4 12 ये टर्म हमारा आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, थर्ड प्रोसेस, कि हम सर इंटीग्रेशन x बाई रूट अंडर x प्लस 4 dx है तो हम t इज इक्वल टू पूरे x प्लस 4 मान लिए, मानिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स होता है 1/2 x प्लस 4। ठीक है, और बाकी फिर इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा x प्लस 4 का, तो छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 t लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2t dt इज इक्वल टू dx, 2t dt इज इक्वल टू dx। अब ये टर्म हम लिख लिए, है ना। अब हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 तो टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स यूज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स यूज करेंगे। चलिए ये भी क्लियर। अब हम लोग जो है x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4 निकाल लिए, x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं कि रूट अंडर x प्लस 4 को ही हम क्या मान लिए हैं t, तो हमको यहाँ देना पड़ गया t। अब dx के जगह पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और वहाँ से आंसर को गेट करेंगे। ठीक है, और हमारा आंसर जो है वही आएगा। अब देखिए नाउ लिखकर क्वेश्चन को बढ़ाते हैं तो इंटीग्रेशन x के लिए क्या यूज करना है, टी स्क्वायर माइनस 4 और इतना के लिए t माने है तो बाई टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझिए अच्छा से। ठीक है, t यूज कर दिए और मल्टीप्लाई dx के बदले लाए हैं 2t dt, तो t से t पहले कट गया। अगर आप 2 को बाहर ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप 2 को बाहर ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए हम 2 को बाहर कर दिए तो अब इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 4 dt का निकालना है 2, तो टी स्क्वायर का t के पावर 3/3
-4 के 4t प्लस सी, क्योंकि dx का x तो dt का t। अभी बन गया 2/3 और t बराबर क्या माने हैं बता दीजिए। तो सर t बराबर माने हैं x प्लस 4, रूट अंडर x प्लस 4। अगर हम x प्लस 4 रूट को हटाएंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4, और ये पुनः t के लिए यूज होगा जो माने हैं x प्लस 4 प्लस सी, तो भी हमारा फॉर्म वही आ गया। बात को समझने का चीज है, तीन ढंग से हम आपको दिखा दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ 4t है तो t का वैल्यू आप रखिएगा, स्पेस नहीं था तो हम नीचे लिख दें, बाई में नहीं है, ठीक है। 4 रूट अंडर, अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2/3 और रूट x प्लस 4, फिर आंसर वही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, बस हमको मोड़ने आना चाहिए, है ना। अगर आपको मन है कि नहीं हम ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर देंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर दीजिए। मन है कि नहीं हम इसको सर आप सिखाए हैं कि ax प्लस b टू द पावर n है तो x प्लस b को t, तो मानो उससे भी आंसर निकलेगा। पूरे टर्म को भी आप मान सकते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो क्वेश्चन आना चाहिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन 1 करोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज सीखना चाहिए आपको कि हमको बनाना कैसे है। इसके एक क्वेश्चन में काफी कॉन्सेप्ट रहता है, एक ही क्वेश्चन को हम 3 ढंग से बता दिए। अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो नहीं सर हम पूरे को भी लेट करके आएंगे तो मेरा आंसर वही आएगा, ठीक है। आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/3 x टू द पावर 5। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, dx, ठीक है। अब तो हमको साफ पता है कि देखिए ये टर्म पर पावर है तो हम z इसी को लेट करेंगे या फिर t, तो सब्स्टिट्यूशन के ही मेथड से सिखा रहे हैं क्योंकि इसको हम सब्स्टिट्यूशन से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट t इज इक्वल टू x³ - 1, तो dt/dx इज इक्वल टू 3x² कांस्टेंट का 0, x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx n-1 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि dt/dx है तो यहां से ध्यान दीजिए dt मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² dx आ जाएगा। हम यहां लिख लेंगे dt/3 x² dx, ठीक है। कहूँगी सर ऐसा तो फॉर्म मिल नहीं रहा है, मिलेगा, है ना, मिलेगा अगेन। और हम t इज इक्वल टू x³ - 1 लेट किए हैं तो हम x³ का वैल्यू निकालेंगे। जरूरत क्या है, क्योंकि x² dx तो इनमें से निकाल लेंगे लेकिन x³ बचेगा तो हम यहाँ से उसका वैल्यू देंगे t + 1 x³ माइनस होती इधर आके प्लस में। नाव लिखकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1/3 x टू द पावर 5 dx, ठीक है, x टू द पावर 5 dx। अब यहां देखिए x³ - 1 के पावर 1/3, यहां हम कर दिए x³, यहां x² dx। अब x² dx के बदले हम dt/3 यूज करेंगे और x³ के बदले t + 1 यूज करेंगे, और इतना इज इक्वल टू माने हैं t, तो t टू द पावर 1/3 यूज कर लिए। x³ के लिए जो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, t + 1, और इतना x² dx के लिए यूज करेंगे dt/3। हम इसको बढ़ाते हैं तो 1/3 को यहाँ लिख लेंगे, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कराएंगे तो t, और t से कराना है तो 4/3 हो जाएगा, प्लस t टू द पावर 1/3 dt। 1/3 अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/3 dt। ध्यान दीजिए 1/3 t टू द पावर 4/3 है तो t के पावर 7/3 या मल्टीप्लाई 3/7 उलट जाता है, प्लस t टू द पावर यहाँ लिखेंगे 3 अक्षर 4/3 और 3/4 प्लस c। करते क्या है, 1/3 तो पूरे में है तो इसको ऐसे देना होगा, 3 कॉमन अगर लेते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 1/7, और t का वैल्यू पुट करना होगा तो t इज इक्वल टू क्या है x³ - 1,
एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 3 निकल गया तो 1/4 ठीक है। और टी के जगह पे एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया तो आपका 1/7 एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस सी, यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। जो हमारा आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जो है एक्स स्क्वायर 2 + 3 एक्स क्यू टू द पावर क्यू, पूरा होल क्यू है, पूरा का क्यू। अब यहाँ पे हम लेट टी इज इक्वल टू, पूरे कंपोनेंट को लेट करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू 2 + 3 एक्स क्यू। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, 3 बाहर, एक्स क्यू का एन एक्स एम माइनस 1, तो 3 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर, हमको एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो डी टी बाई 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जाएगा यहाँ तो डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 9 यूज करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएट वाला पार्ट मिल गया तो फिर इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 2 + 3 एक्स क्यू टू द पावर क्यू डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले यूज करेंगे डी टी बाई 9, तो 1 बाई इतना के लिए टी टू द पावर 3 और यहाँ डी टी बाई 9। अब देखिए हम 1/9 को कॉमन लेते हैं, मतलब ये इसको कांस्टेंट को बाहर करते हैं और यहाँ टी टू द पावर -3 डी टी यूज करेंगे। 1/9 टी टू द पावर -3 + 1 और यहाँ भी -3 + 1 + c, 1/9 टी के पावर यहाँ -2 होगा और बाई यहाँ भी -2, तो -1/18 × 1/t के टी स्क्वायर, टी टू द पावर 2 है तो 1/t स्क्वायर यूज करेंगे, -1/18 टी, तो 1/t बराबर क्या माने हैं 2 + 3 एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। ठीक है, जो लास्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए इसको मल्टीप्लाई करा दिए टी स्क्वायर, तो 1/x टू द पावर -m को 1/x के पावर m यूज करते हैं, तो 1/2 + 3x क्यू होल स्क्वायर है, तो t का वैल्यू हम यहाँ से रखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, 1/x इंटू log x टू द पावर m dx, इंटीग्रेशन, जहाँ पे हमारा x 0 से बड़ा है और m जो है, क्योंकि ये पावर है तो m का भी 1 नहीं होगा। ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। x 0 के बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा लॉग नेगेटिव नहीं होता है, और लॉग अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या होता है आपको, अनडिफाइंड। ठीक है, 1 हो जाएगा तो 0, m पावर जो दिया हुआ 1 नहीं होगा, मतलब कि 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि 1 क्यों नहीं होगा, इस चीज़ को भी समझना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। अगर x टू द पावर m बनाते हैं, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी लिखा हुआ रहता है कि यह 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है कि n + 1, ये -1 के इक्विवेलेंट नहीं होगा, बाई n + 1 + c। अगर हम x के पावर यहाँ पे -1 + 1 देते हैं तो ये पावर 0 हो गया और नीचे 0 है ना, तो 0 माने अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पे लॉग में यह पावर 1 नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1 नहीं होगा। ठीक है,
तो 1 के अलावा कुछ हो सकता है, 2 3 4 -1 -2। चलिए खैर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप पावर m है तो ये वाला टर्म को t लेट करेंगे तो लेट t इज इक्वल टू लॉग x, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब यहां से हम क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे या फिर हम डायरेक्ट dx को यहां लेकर जाके छोड़ देते हैं। तो dt इज इक्वल टू dx/x। नाउ लिख करके क्वेश्चन को हम अगर आगे बढ़ाएं तो 1 बाई यहां से log x टू द पावर m, log x टू द पावर m इंटू x dx, x dx। अब यहां देखिए 1 बाई log x के लिए हम क्या माने हैं, तो log x को माने हैं t, तो हम यहां लिखेंगे t टू दी पावर m, और dx बाई x, तो dx बाई x के लिए हम क्या निकालें यहाँ dt, पूरे टर्म t पर हो गया। और 1 बाई टी तो हम इसको लिख सकते हैं t के पावर माइनस m, क्या लिखेंगे t के पावर माइनस m dt। अब आपको m वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा कि यहाँ पे क्यों 1 नहीं कह रहा था, ठीक है, क्योंकि m क्या हो जा रहा था, -m हो जा रहा था। अगर यहाँ m का वैल्यू 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ m इज इक्वल टू 1 नहीं दिया हुआ था। क्लियर। अब यहाँ पर t के पावर -m प्लस 1 प्लस c। अब t के पावर यहाँ पे हम 1 -m यूज करेंगे और यहाँ भी 1 -m, ठीक है, प्लस c। t, अब t का वैल्यू रखिए, तो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू log x, तो यहाँ पे log x टू द पावर 1 -m डिवाइडेड बाई 1 -m प्लस c, यही हमारा क्या मिलेगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा log x टू द पावर 1/m बाई 1 -m प्लस c। आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 9 - 4x² dx। तो अब जाहिर सी बात है कि t नीचे वाला टर्म को लेट करेंगे हम, क्योंकि बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया। तो t इज इक्वल टू 9 - 4x², तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, -4 बाहर और x² का क्या होता है 2x। रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा dt बाई डी एक्स और -8x। यहाँ से हम dx का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि या फिर हम ये लिख सकते हैं कि dt बाई, ये गुना में है तो आके भाग में -8x dx, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो x dx के लिए हम यूज करेंगे dt बाई -8 मल्टीप्लाई और 1 बाई इतना के लिए हम माने हैं t, तो लिखेंगे t। कांस्टेंट को बाहर कीजिए, -1/8 बाहर, 1/t के लिए हम log mod t प्लस c यूज करेंगे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod t यूज करेंगे, -1/8 log mod और t बराबर 9 - 4x² प्लस c। ये हमारा क्या हो गया वैल्यू। काफ़ी इजी था, बस दिमाग लगाना होता है। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन आगे 16 नंबर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। काफ़ी इजी, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर 2x प्लस 3, लेकिन x में कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड में जाएगा, हो गया आंसर। ये ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx के लिए लेट 2x t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का 2, बाकी का हो जाएगा 0, 2x का 2 कॉन्स्टेंट का 0। यहाँ से हमको क्या मिल गया, तो dt बाई 2 इज इक्वल टू dx। अब क्वेश्चन को बढ़ाएं तो e टू द पावर t, क्योंकि इतना बराबर t माने है dx बराबर dt बाई 2।
1/2 को बाहर e टू द पावर टी का चेंज नहीं होगा, e टू द पावर टी प्लस सी, तो 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस सी, तो बात वही है हमारा, वही आया है ना। तो चलिए क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई e टू द पावर x स्क्वायर dx। अब e टू द पावर x वाला ही टर्म को, क्योंकि x में भी हमारा फंक्शन है x स्क्वायर फंक्शन, तो ये वाला टर्म को भी हम t लेट करेंगे, तो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को यूज करेंगे 2x dx डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। अब यहां से ये वाला टर्म यहां आएगा तो dt बाई 2x dx। नाउ x dx के लिए यूज कर देंगे हम dt बाई 2 और 1 बाई e टू द पावर इतना बराबर t, तो t लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1/2 को बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी dt, ठीक है। अभी भी अब e टू द पावर माइनस टी का भी इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी 1/2 मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस टी, लेकिन t में क्या कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ डिवाइड होगा प्लस सी, मतलब -1/2 e टू द पावर माइनस टी प्लस सी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि e टू द पावर -2 को 1/ पुनः हम e टू द पावर t लिखेंगे प्लस सी, तो क्या बन जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 1/e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का -1/2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और ये आंसर भी दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 तक देख लिए। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब e टू द पावर x वाला टर्म को ही, क्योंकि अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है कि 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमारा मैच कर रहा है। तो जब ये पार्ट मैच कर रहा है तो हम यहाँ से लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x ही लेट करेंगे, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो dt बराबर ये जाएगा यहाँ पे, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ लिख करके क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे, तो e टू द पावर t और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए सीधे dt यूज करेंगे। अब कहो कि e टू द पावर t का e टू द पावर t बदलेगा ही नहीं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखिएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी, हो गया आपका इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन काफी भयानक क्वेश्चन है, e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। इस तरह का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है इंटीग्रेशन में। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पहले लगाते हैं कि मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस x ईच टर्म्स, इसके प्रत्येक टर्म में e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, अच्छा जितना भी टर्म है e टू द पावर 2x इसमें मल्टीप्लाई कर दिए e टू द पावर माइनस x से, मल्टीप्लाई यहाँ e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई यहाँ e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर माइनस x से प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ध्यान दीजिए e टू द पावर, अब यहाँ बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो 2x में से x घटेगा तो खाली e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई यहाँ भी वही चीज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया तो लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x।
अब dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन नहीं बदलेगा, e टू द पावर माइनस एक्स का भी नहीं बदला, लेकिन माइनस एक्स का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। पहले से प्लस था, -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ से dt इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx यूज कर लिए। अब यहां से क्वेश्चन को अगर बढ़ाएं तो हमारा क्वेश्चन ये वाला टर्म को हमको लिखना होगा। यहां से क्वेश्चन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब देखिए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx के लिए हम dt लाए हैं वनली, लिखते हैं यहाँ dt 1 बाई, ये वाला टर्म को हमने t लेट किया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला टर्म t, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t प्लस c, हम इसको यूज करेंगे लॉग मॉड t के जगह पर जो चीज़ दिया हुआ है पुट करेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से ही आएगा, लॉग e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ये मॉड दिया, मॉड में हम जानते हैं अगर ब्रैकेट यूज करेंगे तो लॉग ए प्लस बी भी अप्लाई होगा। खैर आंसर आपका इसी रूप में होगा। ठीक है, तो चलो क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है ना। यहां भी लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। अच्छा, इसलिए लेट किए कि वो इसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहां हमको कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और 2x का इंटू 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x का e टू द पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई -2। अब dt इज इक्वल टू 2 को अगर कॉमन लेते हैं e टू द पावर 2x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस 2x dx। ठीक है, ये हम लिख लेंगे और यहाँ एक स्टेप और यूज करेंगे, तो dt बाई 2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx। नाउ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। तो हम देख रहे हैं कि e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx के लिए हम यूज करेंगे क्या, dt बाई 2 और 1 बाई इतना बराबर माने हैं t, तो लिखेंगे t। अब देख लीजिए 1 बाई 2 को बाहर और 1 बाई t को हम लिखेंगे लॉग मॉड t प्लस c, वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई 2 लॉग t के लिए यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 dx। अब tan स्क्वायर एक्स का तो पता नहीं है, tan x का पता है, तो tan स्क्वायर एक्स को हम तोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, कि sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स को हम यूज करेंगे, तो tan स्क्वायर एक्स को क्या है, तो आप एक फार्मूला यहाँ पर देखिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको ले जाएंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही यूज कर रहे हैं कि sec एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1। ठीक है, अगर हम इस टर्म का इंटीग्रेशन करना चाहें तो sec स्क्वायर के अलग, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का tan x, तो tan 2x माइनस 3 x का कोफिशिएंट डिवाइड में जाएगा
और माइनस dx के लिए x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें तो इसको हम टी लेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम टी लेट करके यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे। खैर इतना ही कोई खास क्वेश्चन था नहीं, ये सिंपली इस तरह का क्वेश्चन दे तो हम फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो 22 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का हमको पता है कि tan x होता है, तो tan 7 माइनस 4x और x का कोफिशिएंट -4 तो -4 प्लस c यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ना। साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लेट t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है कि 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ रख दीजिए, dt इज इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाव लिख करके वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन इनवर्स x के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो t, और ये dx बाई इतना के लिए वो यूज करेंगे dt। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, t का वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x और 6 cos x प्लस 6 cos x प्लस 4 sin x dx। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ 2 कॉमन हमको दिख रहा है तो उसको कॉमन कर लेते हैं, 1 बाई 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 2 निकाले हैं तो 3 cos x, ठीक है, प्लस 2 sin x dx। क्लियर। अब ये हमको मिल गया। हम यहाँ से लेट t इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x लिखते हैं, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 cos x का क्या, 3 का बाहर cos x का माइनस sin x प्लस 2 cos sin x का cos x। इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे, dt इज इक्वल टू प्लस वाला को पहले कर दो 2 cos x माइनस 3 sin x गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन dx। नाउ लिखकर क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे, तो 1 बाई 2 दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, ये हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब हमको पता है कि इतना इंटू dx के लिए हम क्या ले आए हैं, तो dt। तो 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ उतना के लिए तो dt यूज करना है, 1 बाई इतना बराबर माने हैं t, तो t। अब हमको पता है कि 1 बाई 2 1 बाई टी का लॉग मॉड t प्लस सी, इसका मतलब 1 बाई 2 लॉग मॉड t बराबर क्या माने हैं 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 2 sin x प्लस 3 cos x या 1 बाई 2 लॉग 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। तो आज तक इतना ही, और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे। अगला वीडियो में शायद मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।